Jai Hind everyone. Myself Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Now, in today's video, we are going to talk about the static keywords only, the static keyword. In the previous video, we have talked about the constructor in Java. In another previous video, we have talked about the object-oriented programming, and we have mainly focused on classes and objects, the initial state of the Java programming. So, in this particular video, we are going to basically mainly focus on one keyword, that is a static keyword. What static keyword does do in Java programming, or we can also say that in almost all other programming languages, what static keyword may use to perform any particular task. So let's get started with some basic definition. पिछले वीडियो में हमने जहां पे छोड़ा था, जिस डेफिनेशन के साथ छोड़ा था, हम वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि जावा की स्टैटिक कीवर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है और स्टैटिक क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है. सो अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड की बात करूं, स्टैटिक, मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि कंप्यूटर्स जो है वो कोई मशीन एजुकेशन नहीं है. लाइक कंप्यूटर्स कभी भी मशीन के लिए काम नहीं करता है. कंप्यूटर्स को बनाया हम लोगों ने, तो वो हमारे लिए काम करता है. हम जो इंफॉर्मेशन देंगे, हम जो चीजों को समझते हैं, जैसे जानते हैं, वैसे ही उसको हमने कंप्यूटर के अंदर डाला है या उनको हमने नाम दिया है. अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड को या टेक्नोलॉजी को भूल जाऊं या टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करूं, तो मैं स्टैटिक कीवर्ड को किस तरीके से समझता हूं? मैं स्टैटिक कीवर्ड का मतलब यह समझता हूं कि कोई चीज ऐसी जो रुकी हुई है. ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्टैटिक को कह रहा हूं कि स्टैटिक कोई चीज ऐसी चीज हो गई जो रुकी हुई है, तो उसी तरीके से यहां पे भी स्टैटिक कीवर्ड क्या कर रहा है? चीजों को होल्ड कर लेना है. अब जावा के अंदर स्टैटिक कीवर्ड को मैं यूज क्यों कर रहा हूं? सबसे पहली चीज ये कि स्टैटिक कीवर्ड कर क्या रहा है? स्टैटिक कीवर्ड सबको होल्ड करके रख रहा है और वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है, और इनिशियलाइज करके उसको अपडेट होने के बाद दोबारा से जब हम इनिशियलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पे वो उसकी वैल्यू को वही रख रहा है. फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने एक वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया है. लेट सपोज स्टैटिक, या स्टैटिक नहीं, अभी पहले स्टैटिक नहीं, पहले एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसके बाद स्टैटिक की परफॉर्मेंस को देखेंगे. लेट सपोज मैंने किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 लिया है. ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं एक लेट सपोज एक टास्क कर रहा हूं कि क्या बोले कि लाइक या हाँ, एक काम करते हैं, हम यहां पे लेते हैं while f is not equals to 0, do this, i is equals to 0. देन उसके बाद लेट सपोज मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं, ठीक है, आई की वैल्यू को. ठीक है, एंड देन उसके बाद ये काम, ये पर्टिकुलर एक सेक्शन लेके चलते हैं. कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, लाइक पाइथन ले लो या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो. अगर जावा लेना है तो ये प्रिंट को हटा दो. चलो प्रिंट को हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जावा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जावा का यूज करते हैं. तो ये हो गया system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. ठीक है, एसओपी हमने ले लिया, एसओपीएल प्रिंट एल. तो बेसिकली एक छोटा सा कोड लिया जिसमें हम वाइल लूप चला रहे हैं, और वाइल लूप कहां से कहां तक चला रहे हैं? हम कोई एफ की वैल्यू दे रखी होगी, और जब तक एफ की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे. और उस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इंट आई लिया है हमने, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी है और आगे उसको हम प्रिंट करा रहे हैं. ठीक है, हो सकता है ये एग्जांपल मेरा गलत भी हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक का समझाने की कोशिश करूंगा, स्टैटिक क्या कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं लूप के अंदर आया, और लूप के अंदर आने के बाद सबसे पहले जब मैं लूप पढ़ा, मैंने लेट सपोज एफ की वैल्यू 5 ले रखी है. ठीक है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू. मैं अंदर आऊंगा. ठीक है, अंदर आऊंगा, आई की वैल्यू क्या हुई? इनिशियलाइज हुई, एफ लेट सपोज यहां पे हम लोग एफ माइनस माइनस कर लेते हैं. ठीक है, एफ की वैल्यू 5 है. दो वेरिएबल है मेरे पास, एक एफ है और एक आई वेरिएबल है. ठीक है, एक आई वेरिएबल है. एफ की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 5 थी, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू. आई की वैल्यू इनिशियली क्या मिली मेरे को? जैसे अंदर घुसा वैसी मेरे को क्या मिलती है? 0 मिलती है. ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट करी तो सबसे पहले क्या हो गया? 0 प्रिंट हो गया. ठीक है, यहां पे मैं आउटपुट डिजाइन कर रहा हूं अपना.
ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0 हो गई। ठीक, अब वापस से क्या होता है, जैसे ये हुआ वाइल लूप खत्म हुआ, तो वाइल लूप खत्म होने से पहले मैंने यहां पे क्या कर रखा है, एफ की वैल्यू माइनस माइनस कर रखी, तो दैट इज 4। ये वापस ऊपर गया और यहां पे एफ की वैल्यू माइनस माइनस और आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस करा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये एफ की वैल्यू 4 लेकर के ऊपर गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू, 4 0 से इक्वल नहीं है। अंदर आते हैं, जैसे अंदर आया सबसे पहली लाइन पे क्या मिला, इंट आई इज इक्वल टू 0। अगेन आई की वैल्यू क्या हो गई 0 और प्रिंट क्या हो गया 0। ठीक है, देन उसके बाद अगेन एफ माइनस माइनस किया, आई एफ की वैल्यू हो गई 3, देन उसके बाद फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस करी, दैट इज 1। अगेन मैं ऊपर गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आता हूं, आई की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज हो गई क्या 0, प्रिंट क्या हो गया 0। अगेन वैल्यू कितनी हो गई एफ की 2 हो गई। ठीक है, नीचे आता हूं, आई की वैल्यू वापस से मेरे को क्या हुई, यहां पे 1 हो चुकी थी, वापस से क्या हुई 0 हो गई, और 0 होकर के वापस से क्या प्रिंट हो गया 0। तो अगर मैं इस टास्क को देखता जाऊं तो मैं कंटिन्यूअसली एक चीज देख रहा हूं कि मेरे को आउटपुट पे क्या मिल रहा है 0 0 0। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं लूप के अंदर घुस रहा हूं या लूप के अंदर आ रहा हूं, उतनी बार आई की वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। कहां से, आई इज इक्वल टू 0। मैं भले ही आगे चल करके आई की वैल्यू अपडेट कर रहा हूं, लेकिन उस अपडेशन का मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये फायदा चाहता हूं कि भाई मेरे को ये चाहिए कि मैं आई की वैल्यू अपडेट ना करूं, मतलब मेरी वापस से इनिशियलाइज 0 ना हो, जो वैल्यू है वो वही रहे, तो और मैं ये चाहता हूं कि यार जब अंदर आऊं तो मैं अंदर आते समय 0 से स्टार्ट करूं, ये भी चाहता हूं, और आगे चल करके मैं अपडेट करूं और वापस से जब अंदर आऊं तो वो अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस करे, अपडेटेड वैल्यू को लेके चले, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल फिर से इसी एग्जाम्पल की बात करूंगा। ये भी हटा देते हैं और ये आउटपुट हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूं जो मैं अभी बोला हूं कि भाई मैं प्रोग्राम के अंदर घुसूं, इनिशियली आई की वैल्यू मेरे को क्या मिले 0 मिले, देन उसके बाद मैं अंदर जाऊं, 0 की वैल्यू अपडेट होकर के वो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, और जो भी वो वैल्यू अपडेट हो रही है वही वैल्यू मेरी कंटिन्यूअसली मेरे को मिले, वापिस से इनिशियलाइज 0 नहीं हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस इंट से पहले स्टैटिक लगा दूंगा। क्या कर दूंगा, इस इंट से पहले स्टैटिक लगा दूंगा। जैसे ही मैंने यहां पे स्टैटिक किया, अब क्या होगा, अब आप देखो एफ इनिशियली कितना था 5 था। ठीक है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। आप आते हैं नीचे, सबसे पहली लाइन में आपको क्या मिला, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। ठीक है, आप नीचे आते हैं, एसओपी करा आपने, प्रिंट क्या हुआ आपका 0। ठीक है, अगली लाइन में क्या मिला आपको, एफ माइनस माइनस, तो एफ माइनस माइनस का मतलब हो गया 4। ठीक है, आई प्लस प्लस करती क्या मिल गया आपको, आई की वैल्यू 1। आप वापस ऊपर जाते हो, एफ दैट इज 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, आपने अंदर आए, अब ये क्या था, स्टैटिक था ना, अब आई की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी, अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है। अब आई की वैल्यू जो 1 है वो 1 ही रहेगी। नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, प्रिंट होगा, और प्रिंट होती क्या प्रिंट हो जाएगा 1। अगेन अगली लाइन में मेरे को एफ माइनस माइनस 3। ठीक है, आई प्लस प्लस मिला, ये हो गया 2, वापिस ऊपर गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आते हैं, क्या होगा, ये लाइन में फिर से इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। आई की वैल्यू जो थी 2 थी वो 2 ही रहेगी, एंड देन उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं, अभी पीछे अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने क्या कर रहा था, बार बार मेरी वैल्यू क्या हो रही थी, इनिशियलाइज हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करा, उसने क्या करा, वो इनिशियलाइजेशन को हटा दिया। अब वो इनिशियलाइज नहीं हो रही है वैल्यू। अब क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू अपडेटेड वैल्यू आ रही है वो उसी पे कंसंट्रेट करके आगे काम करना स्टार्ट करें। तो समझ में आया स्टैटिक कीवर्ड क्या मैटर लेके चल रहा है अपने साथ। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, अभी आगे हम लोग एग्जांपल्स की भी बात करेंगे, उन एग्जांपल्स को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम कहां यूज कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल में वेरिएबल्स में यूज कर रहे हैं, हम लोग मेथड्स में यूज करते हैं, हम स्टैटिक ब्लॉक डिजाइन करते हैं, हम नेस्टेड क्लासेस के अंदर भी स्टैटिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहां पे, वो है हम लोग किसकी, स्टैटिक वेरिएबल की।
ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर्स अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उन सबके अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो सभी लोग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगी? कॉमन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्लास बना रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज का स्टूडेंट के लिए कोई क्लास बना रहे हो, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। क्या? कॉलेज। ठीक है, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं तो आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? AKGC में आप पढ़ रहे हो ना। आपके साथ के जो दोस्त हैं वो लोग भी कहां पढ़ रहे हैं? AKGC में। तो आपके या आपके आसपास के लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब की अगर बात करूं तो उन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी, आप सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या है? AKGC में पढ़ना। आप AKGC के पार्ट हैं तो आपकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ AKGC। तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। The static variable can be used to refer the common property of all objects, सारे ऑब्जेक्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज, विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबकी कंपनी नेम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स की कॉलेज नेम्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स जो कॉमन प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं वो सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टैटिक कर सकते हैं। द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी वंस इन द क्लास एरिया। स्टैटिक वेरिएबल जब कभी भी आपने डिक्लेयर किया, किसी भी वेरिएबल को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको मेमोरी के अंदर एक ही बार क्या मिलता है? मेमोरी मिलती है और वो काम करना स्टार्ट करे। अच्छा, यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, चलो ठीक है, मैं अगले सेक्शन में जब जाएंगे हम लोग वहां पे हम उसकी बात करते हैं, तो क्लास लोडिंग के टाइम पे आपको यहां पे क्या मिलता है? मेमोरी मिल जाती है। एडवांटेज क्या है? इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर मेमोरी एफिशिएंट, दैट इज इट सेव्स मेमोरी। बहुत मेमोरी बचा रहा स्टैटिक कीवर्ड, है ना। अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग वो करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक कर दिया, मेमोरी बच जाएगी और बहुत एफिशिएंट मेमोरी हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड होगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का देखते हैं। वेरिएबल्स के अंदर स्टैटिक को करने से क्या हम लोग को मिलता है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर बात करें तो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या करा है? एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर हमने 3 चीजें दी हैं, दैट इज रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कॉलेज, और कॉलेज का नाम डाला लाइक ITS। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आगे भी एक इसको वैसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा था? हमने क्लास बनाई, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास बनाई है, क्लास STD स्टूडेंट। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? रोल नंबर ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं और कॉलेज नेम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं? इंट ID। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्टूडेंट की जगह पे हम एम्प्लॉय कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम तो वो पीछे बना हुआ ही है, उसी के एक और प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया EMP। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे था कॉलेज, कॉलेज यहाँ पे हो गया स्ट्रिंग कंपनी। ठीक है, यहां पे हम ले रहे हैं टाटा। ठीक है, यहां पे हमने टाटा ले लिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हम यहां पे क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं EMP कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या लिया है? 2 चीजें ली है ना, क्या कहते हैं? रोल नंबर लिया है और नेम लिया है। ठीक है, यहां पे ID ले लेते हैं, ID और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, यहां करना है इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू N। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 चीजें हो गई हैं, फिर क्या करना है? डिस्प्ले करना है दोनों को। ठीक है, तो यह बना लिया हमने void डिस्प्ले
ठीक है, अंदर आते हैं SOP ID ID प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज नेम प्लस, ठीक है। यहां पे देखो आपने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है एंड कॉलेज का नाम लिया है, ठीक है, कॉलेज। और यहां पे मैं क्या करता हूं, कंपनी, ठीक है। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे ले ली है और ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन खत्म, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने बनाई है टेस्ट क्लास बनाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेस्ट क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट। क्लास के अंदर हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, PSVM स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और दोनों में वैल्यू डालिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होना है, EMP का। तो EMP E इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे करा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपने कंस्ट्रक्टर यूज करा है। तो कैसे कंस्ट्रक्टर आपने यूज करा है, आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर देने पड़ेंगे और आईडी और, ठीक है। तो आईडी आपने दे दी लेट्स सपोज 1 1 2, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेम दे रहे हो तो राम, ठीक है। ये आपकी आईडी हो गई। इसी तरीके EMP, ठीक है। यहां पे हो गया आपका 1 1 3, ठीक है। और यहां पे हो गया राजू, ठीक है, ये हो गया। एंड देन उसके बाद आप यहां पे कर रहे हो E.display E1.display और ये आपका प्रोग्राम यहां पे क्या हो गया, फिनिश। आपका प्रोग्राम बन चुका है। अब देखो क्या हुआ होगा, जैसे उसमें मेन पढ़ा, मेन पढ़ने के बाद मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही दो चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई, एक तो स्टैटिक वेरिएबल, यहां पे जो कंपनी नाम था, अभी कंपनी को मैंने, तो यहां पे जैसे हमने यहां पे काम किया तो स्ट्रिंग, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को मैंने स्टैटिक नहीं कर रखा है। तो जब स्टैटिक नहीं कर रखा है तो क्या होगा, कंपनी की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही होगी। क्यों, तो ये कंपनी को अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो कंपनी अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है। ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल। ये किसी के अंदर, किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये क्लास विद इन अ क्लास डिक्लेयर हुआ है। और इंस्टांस वेरिएबल को अगर मेरे को एक्सेस करना है और देखा जाए तो मेरी मेन क्लास के, मेन फंक्शन मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं है, वो बाहर है, किसी दूसरे क्लास में बैठा है और वहां का वो इंस्टांस वेरिएबल है। तो अगर मेरे को उसको यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे कंपनी को क्या कर दूं, स्टैटिक कर दूं, क्या कर दूं, स्टैटिक कर दूं, तो मेरी यहां पे जो कंपनी है वो क्या होने लग जाएगी, प्रिंट होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, 112 राम टाटा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, इस चीज की बात करूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसी ये चीज हुई तो यहां पे आउटपुट जो मेरे को यहां पे मिलने लगेगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, वो देखो ये हो जाएगा आपका 111, ठीक है, करण और ITS, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कोड के अंदर अगर मैं बात करूं, कंपनी का नाम जो दे रखा है इस पर्टिकुलर कोड में, टाटा जो कंपनी दे रखी है, उस टाटा कंपनी को अगर मेरे को चेंज करना है या फिर यहां पे मेरे को जो ITS नाम दिया है उस नाम को मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो मैंने यहां पे लिख रखा है कि वी कैन चेंज द कॉलेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट बाय सिंगल लाइन ऑफ कोड, दैट इज स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल टू BBDIT। तो अगर मेरे को यहां पे कंपनी का नाम टाटा चेंज करना है और वो भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इन दोनों के बीच में यहां पे, ठीक है, यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा,
emp डॉट कंपनी इज इक्वल्स टू होंडा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस तरीके की चीजों को लिखना पड़ जाएगा, तब जाकर के मेरी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अदरवाइज मेरी वैल्यू जो है, जो ऊपर से लिख करके आई हुई है, वो की वही रहेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि चीजें क्या हुई होंगी। चलो, ये तो हो गई इस वाले एग्जांपल की बात, जो भी हमने बात करी यहां पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर दूसरे एग्जांपल की। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहां पे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने क्लास बनाई, काउंटर क्लास, जिसके अंदर हमने इनिशियली आई की वैल्यू क्या कर रखी है, 0 कर रखी है। ठीक है, काउंटर और वो बनाया हमने, क्लास बनाया, तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद काउंटर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, मतलब काउंटर प्लस कर रहे हैं, यानी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। देन उसके बाद काउंटर की वैल्यू हम कर रहे हैं, एंड देन उसके आपने 3 वो करा। मतलब अगर आप देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्लास बनाई A, ठीक है, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर क्या बनाया, सबसे पहले आपने यहां पे एक चीज करी है, आपने int i इज इक्वल्स टू 0 लिया है। देन उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने i प्लस प्लस किया। देन उसके बाद SOP करके उसके अंदर आपने i की वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, ये काम किया है, देखो वही कर रहा हूं मैं, काउंट लिया है 0, ठीक है, काउंटर वो कर दिया। देन उसके बाद आप यहां पे PSVM बना रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो A1 इज इक्वल्स टू न्यू A। ठीक है, देन उसके बाद A2 इज इक्वल्स टू न्यू A। ठीक है, एंड A3 इज इक्वल्स टू न्यू A। ठीक है, एंड क्लोज। ठीक, अब मेरा देखो प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। मैं जैसे ही यहां पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या होगा, मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होते यानी कि मैं यहां पहुंचूंगा, यानी कि जैसे ही मेरा ये हुआ, मैं सीधे कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा। यहां से पहुंचने के बाद मैं अगली चीज क्या करूंगा, मैं इस वाली लाइन में जाऊंगा। ठीक है, तो i प्लस प्लस हुआ, तो i की वैल्यू इनिशियली अगर देखा जाए तो इनिशियली हमारे पास क्या थी, 0 थी, लेकिन अंदर आते ही क्या हुआ, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और प्रिंट क्या हुआ, 1। ठीक है, अब देखो पहला ऑब्जेक्ट का काम खत्म, यहां पे काम खत्म हो गया। दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट भी कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। यहां पहुंचा तो क्या हुआ, आई की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज हुई होगी, आई की वैल्यू वापस से क्या हो गई, 0 थी, फिर आई प्लस प्लस किया, वापस से क्या प्रिंट हुआ, 1। ठीक, तीसरे बार फिर से उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो जैसे तीसरी बार भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, वापस से क्या होगी, वैल्यू 1। ठीक, तो पिछले प्रोग्राम में अगर बात करें तो यहां पे देखो, जैसे ही आपने पहले काउंटर को एग्जीक्यूट करा, काउंटर की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, एग्जीक्यूट हो गया। दूसरे काउंटर की वैल्यू को आपने प्रिंट किया, तो वापस से वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। फिर उसके तीसरे काउंटर को आपने कॉल किया, वापस से क्या हो गई, 1। तो अब बार बार क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू। अभी मैं पिछले प्रोग्राम में भी यही चीज समझा रहा था आपको। कीवर्ड कर क्या रहा है, क्या करेगा, अगर मैं स्टैटिक नहीं लगा रहा हूं तो देख रहे हो क्या हो रहा है, मैं बार बार इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यही सेम एग्जांपल, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम यहां पे स्टैटिक कर देंगे, और स्टैटिक लगाते ही मेरा जो ये आउटपुट था ना, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। देखो इस प्रोग्राम में देखो आपने क्या करा, देखो यहां काउंटर था, यहां पे भी आपने क्लास काउंटर बनाई, काउंट की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 0, लेकिन यहां पे क्या था, यहां स्टैटिक नहीं था, यहां पे स्टैटिक है। ठीक, देन उसके बाद आपने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि क्लास का नाम है, तो इसी से मेथड अगर आप सेम नाम का बना रहे हो तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या करा, काउंट प्लस प्लस, ये देखो कंस्ट्रक्टर बनाया था, क्या करा था, काउंट प्लस प्लस करा था। देन काउंट की वैल्यू प्रिंट करा, यहां पे भी काउंट की वैल्यू प्रिंट कर रखी थी। ठीक है, फिर आपने क्या करा, एक काउंटर बनाया, 2 काउंटर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो क्या कर रहा है, पहला ऑब्जेक्ट जैसे आपका कॉल किया, तुरंत उसने क्या करा, पहले कंस्ट्रक्टर ने
आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, आई की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू क्या हुई, प्लस प्लस हुई, काउंटर की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 0 थी, 0 से क्या हुई 1, देखो 1 प्रिंट हो गया। ठीक, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल, दूसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि पिछली बार वैल्यू क्या हो गई थी 1, 1 को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हुआ 2। देन उसके बाद फिर से तीसरी बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल किया, तो उसने क्या करा 2 को अपडेट करा और किस में पहुंच गया 3। फर्क देख रहे हो, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करा है कहां पे, वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल के अंदर यूज करते ही मेरे को क्या करना पड़ गया, वैल्यू अपडेट करनी पड़ गई। ठीक है, तो ये है एग्जांपल स्टैटिक वेरिएबल का। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं मेथड के अंदर। तो अगर मेथड के अंदर हम यूज करें तो क्या होगा, ठीक है, तो इफ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद एनी मेथड इट इज नोन एज अ स्टैटिक मेथड। अगर हम किसी भी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर ले तो वो कैसा बन जाता है, स्टैटिक मेथड बन जाता है। अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी मेथड को अगर मैंने स्टैटिक कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट पे बेस नहीं हो जाएगा, वो किस पे बेस हो जाएगा, क्लास पे बेस हो जाएगा। ठीक है, अ स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टांस ऑफ द क्लास। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या ऑब्जेक्ट या इंस्टांस ऑफ क्लास को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। एंड दैट इज अ रीजन कि हमारा जो मेन मेथड है जावा का, उसको हम कैसे लिखते हैं। अब आप गौर से देखो, हम एक चीज लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी हम यहां पे लिखते हैं और उसके बाद यहां पे, अब आप देखो आप मेन बना रहे हो, ये वो पोजीशन है जहां से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, और हम जावा के अंदर जानते हैं कि अगर मैं किसी मेथड को बना रहा हूं तो उस मेथड का एग्जीक्यूशन या उसकी कॉलिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैंने किसी मेथड को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड दैट इज द रीजन कि मैं मेन मेथड जब भी बनाता हूं, उस मेन मेथड को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, मैं सीधे सीधे कॉल करता हूं। ठीक है, अ स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक डेटा को एक्सेस करता है और उसकी वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक छोटा सा। हमने यहां पे क्या करा है, एक स्टैटिक मेथड बनाया। देखो क्लास बनाइए, रोल नंबर, नेम, कॉलेज लिया। यहां पे हमने चेंज क्या करा, चेंज नाम का एक मेथड क्रिएट किया है, और वो किस तरीके का है, स्टैटिक मेथड है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज का नाम जो ITS था उसको हमने क्या करा है, चेंज करा है। ठीक है, चेंज किया। देन उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया, डिस्प्ले डिजाइन किया है। अब देखो यहां पे आप क्या कर रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट डॉट चेंज, आपने चेंज को कॉल कर दिया। ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर कॉल ना करो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 111 करण ITS, ठीक है, 222 आर्यन ITS एंड 333 सोनू ITS। ठीक है, अगर आप ये जो पर्टिकुलर लाइन लिखी ना, स्टूडेंट डॉट चेंज, ये वाली लाइन अगर आप लिख देते हो, नहीं लिखते हो, तो आपको आउटपुट में ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा है, आपने ये लाइन यहां पे लिखी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये लाइन लिखी है तो उसको लिखने की वजह से क्या हुआ, जो भी था आउटपुट वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ITS की जगह क्या आ गया, BBDIT। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको यहां पे देखनी है वो क्या, कि अगर मैं इस मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इस मेथड के अंदर मैं वेरिएबल कौन सा यूज कर रहा हूं, किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, कॉलेज वेरिएबल की। ठीक है, और अगर मैं कॉलेज वेरिएबल को देखूं तो मेरा ये कॉलेज जो वेरिएबल है ये किस टाइप, क्या कैसा है, स्टैटिक है। तो मैंने अभी पिछली बार पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा था, अ स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं यहां पे कॉलेज की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो कॉलेज मस्ट बी स्टैटिक, कॉलेज मस्ट बी स्टैटिक, अगर मैं चेंज कर रहा हूं वैल्यू।
ठीक है, क्योंकि अभी मैं थ्योरेटिकली देखा हूं कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, और उसकी वैल्यू को वो चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो मेरे को स्टैटिक मेंबर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझना है। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन की, स्टैटिक मेथड कहां कहां पे काम नहीं कर सकता। दो जगह है, दो मेन रिस्ट्रिक्शन है स्टैटिक मेथड में। द स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स डायरेक्टली। बहुत साफ तौर पे लिखा है कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता और नॉन स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं उसके स्टैटिक मेथड के अंदर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाह रहा हूं, बुलाना चाहता हूं, तो मैं नहीं बुला सकता, उसको भी स्टैटिक करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या हो गई, दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। दिस कीवर्ड होता है, सुपर कीवर्ड होता है, आगे चल करके हम उनकी भी बात करेंगे। इन दोनों कीवर्ड्स को भी मैं स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकता। तो स्टैटिक कीवर्ड्स का मतलब समझ में आया ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। हमारे पास जो अगली चीज आती है वो है ब्लॉक। ठीक है, अभी तक आप वेरिएबल को स्टैटिक कर रहे थे, मेथड को आपने स्टैटिक किया। अब हम ना तो किसी वेरिएबल को स्टैटिक करेंगे, ना ही हम किसी मेथड को स्टैटिक करेंगे, बल्कि हम पूरे एक ब्लॉक ऑफ कोड को ही स्टैटिक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास बनाई A2 नाम से, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, ये एक ब्लॉक डिजाइन कर रहे हो, जो पूरा का पूरा ब्लॉक ही क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, और आपने उस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या करा है, system.out.println। ठीक है, आपने मेन बनाया, हेलो मेन किया। अब आउटपुट अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो मेन, एंड देन स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्टैटिक ब्लॉक को भी यूज कर सकते हो, ब्लॉक बना के किसी ब्लॉक को भी स्टैटिक करके काम कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। अब अगले टॉपिक की अगर बात करें तो अगले टॉपिक में हम लोग इसके आगे दिस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।